रूही ने दादी और सोनी का सच सभी के सामने लाकर समर और जूही को मिलाया और रोली को धक्के मारकर करवाया घर से बाहर। जी हां दोस्तों, जब जूही की दादी रूही को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती हैं, तभी रूही रोते हुए और अपने दर्द को दिल में छुपाकर वापस अपने ससुराल आ जाती है। तभी रूही सभी को ऐसा दिखती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तभी नहार रूही से पूछता है कि रूही, अब तुम्हारी दादी और जूही की हालत कैसी है? तभी रूही झूठ बोलते हुए कहती है कि नहार जी, मैंने दादी और जूही को अच्छी तरह से समझा दिया है, अब वह दोनों ठीक हैं। तभी रूही नहार के साथ अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। तभी अगले दिन रूही खाटू श्याम बाबा की पूजा करती है और सभी परिवार वालों को आरती दिखाती है। तभी रूही को लगता है कि अब समर की मां से जूही और समर के डिवोर्स के बारे में बात करने का बिल्कुल सही समय है। इसीलिए रूही समर की मां से कहती है कि मां जी, मुझे आपसे समर और जूही के डिवोर्स के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। तभी रूही की यह बात सुनकर समर की मां के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रूही को उन पर शक हो गया है। तभी समर की मां कुछ बताने ही वाली होती हैं कि दरवाजे पर कोई आ जाता है। रूही जब दरवाजा खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत नर्स के कपड़े पहने हुए खड़ी होती है, अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए। रूही पहले तो उसे नहीं पहचान पाती, लेकिन उसकी आंखों में कुछ जाना पहचाना सा दिखाई देता है। दोस्तों, जो औरत नर्स के कपड़े पहनकर और चेहरा ढककर आई है, वो जूही की दादी नहीं बल्कि नहार और समर की दादी है, जो पागल खाने से भाग कर आई है। कभी यह दादी घर की सबसे समझदार और ताकतवर महिला मानी जाती थी, लेकिन कुछ साल पहले परिवार में हुए एक बड़े हादसे का दोष रूही पर डाल दिया गया था और दादी को मानसिक रूप से अस्थिर घोषित कर दिया गया था। लेकिन सच्चाई यह है कि दादी पूरी तरह होश में थी। उन्हें सोनी और जूही की दादी ने मिलकर एक षड्यंत्र के तहत पागल खाने भिजवा दिया।